विधायक ऐसा बयान देते हैं कि रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत। ये ले लो ना, इससे भाग क्यों रहे हो? चूड़ी कंगन से ये कंगन आप लोग पहनिए सर, ये साड़ी पहनो, साड़ी ये साड़ी आप पहनिए। ऐसा मत बोलिए। ऐसे ही बोलूंगा सर, मैं क्या करेंगे? 4 दिन के लिए जेल भेजेंगे मुझे। जिस पर ये बयान जो है, इस बयान ने इतना तूल पकड़ा कि बयान को लेकर के एनएसयूआई के लोग यातायात विभाग के दफ्तर पहुंच गए और वहां टीआई के साथ भी शायद इस विषय को लेकर के कुछ बहस हुई। आठ से सुबह 10 बजे तक नहीं लगाना है करके उन्होंने जो बयान दिया है, तो इंसान किस चीज को सुनेगा? शासन प्रशासन का सुनेगा कि मंत्री महोदय का सुनेगा? और उन्होंने यदि बोल दिया है तो लोग उसको सच मान रहे हैं। देखिए, जांच में आप बैठे जी, तो क्या करेंगे? देखिए उसके बाद रणनीति वैसी बनाई जाएगी, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, जो कानून मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा कि रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, क्योंकि नो एंट्री खुली रहती है, हेलमेट अनिवार्य नहीं है। पहले मैं इस बात की पुष्टि चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी का बयान सही है? पुलिस विभाग में जाकर बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उसके ऊपर तुरंत धाराएं लगा दी। तो ये कहाँ की रणनीति है भाई? आप एक मंत्री महोदय, आपके कानून को अपने हाथ में, ठीक है कानून मंत्री है वो, तो 8 से 10 उन्होंने कैसे आदेशित कर दिया? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर और मैं हूं इस वक्त आपके सामने वीना दुबे। जी हाँ, सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं वरुण केवलतानी, उनके द्वारा हेलमेट को लेकर के कुछ बातें कही गई थी। सीधे तौर पर वो यातायात विभाग के कार्यालय पहुंचे हुए थे और टीआई के साथ उनकी कुछ आर्गुमेंट होती है हेलमेट लगाने को लेकर। उनका कहना था कि यदि विधायक ऐसा बयान देते हैं कि रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि रात के समय ही भारी वाहन जो हैं उनकी आवाजाही लगातार होती है। जिस पर ये बयान जो है, इस बयान ने इतना तूल पकड़ा कि बयान को लेकर के एनएसयूआई के लोग यातायात विभाग के दफ्तर पहुंच गए और वहां टीआई के साथ भी शायद इस विषय को लेकर के कुछ बहस हुई। एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, जो अध्यक्ष वरुण केवलतानी थे, उनके द्वारा विधायक और मंत्री गजेंद्र यादव के चालान काटने की बात की गई थी। यदि उनका कहना था चालान काटा गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। जो बहस टीआई के साथ हुई हेलमेट लगाने को लेकर, विधायक और मंत्री को लेकर के, उसके बाद वरुण केवलतानी की गिरफ्तारी का वारंट शायद जारी हुआ और उसके बाद अनेक तरीके की धाराएं उस पर लगाई गई, जिसका विरोध आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं और वरुण केवलतानी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को हटाने की मांग की जा रही है। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जुड़ लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि आज उन्होंने वरुण केवलतानी के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसे हटाने की मांग की है। इस पर प्रशासन की तरफ से किस तरीके का जवाब निकल करके सामने आया है। जी मैडम, बताएंगे, वरुण केवलतानी के द्वारा टीआई के से कुछ बातचीत की गई थी, उसके बाद आज आप लोग आए हैं, धाराएं लगी है, उस पर क्या कहना है? जी देखिए, हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष का काम है आवाज उठाना। यदि हमारे मंत्री महोदय खुद बिना हेलमेट के घूम रहे हैं और किसी युवा ने यदि आवाज उठा दी कि जब मंत्री महोदय बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए, ये उनके ईगो को हर्ट हुआ। अच्छा, एक चीज आप बताइए, मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया कि रात्रि 10 से लेकर सुबह 7 बजे तक हेलमेट लगाना जरूरी है, कितना सही है? 8 से सुबह 10 बजे तक नहीं लगाना है करके उन्होंने जो बयान दिया है, तो इंसान किस चीज को सुनेगा? शासन प्रशासन का सुनेगा कि मंत्री महोदय का सुनेगा? और उन्होंने यदि बोल दिया है तो लोग उसको सच मान रहे हैं। परंतु हेलमेट तो हमको 24 घंटे जब भी हम गाड़ी चलाते हैं लगाना ही है। जब मंत्री महोदय बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया कि भाई हेलमेट रात के 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक नहीं चलाना है। परंतु उस युवा ने कोई गलती नहीं की। जाकर यदि उसने महोदय को बोला, पुलिस विभाग में जाकर बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उसके ऊपर तुरंत धाराएं लगा दी। तो ये कहाँ की रणनीति है भाई? आप एक मंत्री महोदय, आपके कानून को अपने हाथ में, ठीक है कानून मंत्री है वो, तो 8 से 10 उन्होंने कैसे आदेशित कर दिया कि आपको हेलमेट नहीं लगाना? हम सिर्फ ये मांग करने आए हैं कि आप सजा दीजिए, परंतु लड़के के ऊपर इस तरह की धाराएं ना लगाएं जिससे उसके भविष्य के लिए नुकसान होगा। क्योंकि युवा पढ़ने वाला बच्चा है, निश्चय वाला है, उसके अभी आगे पूरा जीवन पड़ा है। एक बार यदि पुलिस का धब्बा लग जाता है तो उस बच्चे के ऊपर हम आजीवन उसके ऊपर पीछे पुलिस लगी रहेगी कि इसी ने ये काम किया होगा, इसी ने ये
काम किया, क्योंकि ये प्रक्रिया है हमारे यहाँ की, भारत की सबसे गंदी प्रक्रिया है कि यदि एक बार किसी के ऊपर दाग लग जाता है तो उसको हमेशा दागित ही समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मांग करने आए हैं कि उस प्रक्रिया को हटाई जाए, जिससे उस बच्चे के ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप की जो आप लोगों ने दिया है, निर्णय दिया है, उसको हटाकर आपको जो सजा देना है दीजिए। हम लोग मना नहीं करते हैं कि जहाँ उसने यदि गलत किया तो गलत के लिए हम कभी मना नहीं करेंगे, परंतु हमारी कांग्रेस की रणनीति ये रहती है कि कांग्रेस में कभी भी हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। हम मतलब लोग जो धाराएं लगी हैं उसके ऊपर जो गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की बात की है वो हटाई जाए, क्योंकि बच्चे को आगे आने वाले भविष्य में उसके बहुत अभी जीवन पड़ा है। देखिए, विपक्ष में है हम, वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का शहर अध्यक्ष है, और हम विपक्ष में रहने के नाते हमारा ये काम है कि पक्ष के काम को आईना दिखाना, उनकी गलतियों को। बस इसी विरोध को लेकर के, कानून मंत्री के बयान को लेकर के एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करना आज इस कदर मतलब भारी पड़ गया एक नेता को कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई गई, और वो छात्र है, उसके करियर पर ऐसा प्रहार किया गया है कि उसका भविष्य भी अब खतरे में है। तो हम यही मांग लेकर एक निवेदन करने के लिए याचना लेकर के आए थे माननीय एसपी महोदय जी के पास। क्या बोला गया? एसपी से आपने आवेदन एसपी साहब ने भी जांच करके इसका रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है। जांच करेंगे, नहीं निकला देखिए तो जांच विपक्ष में आप बैठे हैं, जी, तो क्या करेंगे? देखिए उसके बाद रणनीति वैसी बनाई जाएगी, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि एक छात्र नेता के ऊपर अच्छा, नक एक चीज उठा रहा बताइए, छात्र नेता की आप बात करें, ठीक है, छात्र नेता ने जो किया है आप लोग उसके लिए समर्थन के लिए आए हैं, उसके पक्ष के लिए आए हैं। क्या कांग्रेस में इतने ही लोग हैं नहीं, जो अभी यहाँ दिख रहे हैं? इतना विशाल जनसमूह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकता है। हम्म? आप जो कहाँ देख है रहे तो हैं, आपका समूह तो मेरे को नजर आप नहीं एक बार कैमरा घुमाइए। कुछ लोग ही दिख रहे हैं, तो क्या उस युवा नेता के लिए कांग्रेस के इतने ही लोग नहीं, सामने ऐसा आए? नहीं है, हम्म। बहुत से लोग हैं। हम लोग को इतनी बड़ी संख्या देख करके माननीय एसपी महोदय के द्वारा खबर भी भिजवाई गई कि सब नहीं मिल सकते, कृपया 5 प्रतिनिधि मंडल को भेजिए। वो खुद इतने घबरा गए भीड़ को देख के। हम लोग ने ये भी निवेदन किया कि आप नीचे आ जाइए, हम नीचे आपको ज्ञापन दे देंगे। तो अभी तो आश्वासन आप मिला? अगर इस बात को बोल रहे हैं तो ये तो एसपी साहब से पूछना कि वो सबसे मिलने के लिए क्यों राजी नहीं हुए। अच्छा, भीड़ देख के तो वो भी घबरा गए ना। तो आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन मिला है, आश्वासन पे काम अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो रणनीति और बनाई जाएगी और सड़क में उतर कर आंदोलन किया जाएगा। जी भैया बताएंगे, वरुण के समर्थन में आप लोग खड़े हुए हैं। एक चीज जानना चाहूंगी, वरुण एनएसयूआई से है, क्या किसी और के साथ ऐसा होता तो भी कांग्रेस पार्टी उतरती, ऐसे ही मैदान में विरोध होता? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वरुण ने प्रतीकात्मक रूप से मंत्री जी के बयान पे प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जो कानून मंत्री हैं, जी, उन्होंने इस बात को कहा कि रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, क्योंकि नो एंट्री खुली रहती है, हेलमेट अनिवार्य नहीं है। पहले मैं इस बात की पुष्टि चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी का बयान सही है, क्योंकि कानून मंत्री जी का कहा हुआ हर शब्द एक आदेश होता है। क्या ऐसा कोई आदेश निकल चुका है? अगर आदेश निकल चुका है तो मैं सहमत हूँ। अगर आदेश नहीं निकला है तो क्या इसका प्रशासन खंडन करेगा? और अगर उस बयान के प्रतीकात्मक विरोध में अगर कोई एनएसयूआई का कार्यकर्ता या हमारा कोई साथी अगर प्रतीकात्मक विरोध करता है तो उसके ऊपर जो धाराएं लगी गई है वो सीधे सीधे राजनीति से द्वेषपूर्ण तरीके से धाराएं लगाई गई है, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई है, जो पूर्णतः गलत है। आज हमने माननीय एसपी साहब से ये निवेदन किया, उनको पूरी बात बताई, और हमको पूरी उम्मीद है कि उन्होंने हमारी बात को सुना और अच्छे ढंग से समझा भी, और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे साथी के साथ न्याय होगा। एनएसयूआई के वरुण केवलतानी के ऊपर जो नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं उसे लेकर के विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी आज जिला मुख्यालय में पहुंची। बातचीत के दौरान उनका कहना था कि विपक्ष में बैठे हैं तो शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया देना, कई मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम है, यहाँ भी वही हुआ। एनएसयूआई के वरुण केवलतानी ने जो मुद्दा उठाया था मंत्री और विधायक गजेंद्र यादव के ऊपर कि बिना हेलमेट उन्होंने गाड़ी चलाई थी, उनका चालान काटने की बात की गई थी प्रशासन से, यातायात विभाग से, कि यदि मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा बिना हेलमेट गाड़ी चलाई जा रही है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो चालान उनका भी काटा जाए, और यदि चालान कटा है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। इस विषय को लेकर के काफ़ी सारी बहसी टीआई के साथ में वरुण केवलतानी की हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था। लेकिन
जब ये घटना घटी उसके कुछ दिन के बाद कांग्रेस पार्टी अचानक जाग जाती है। चूंकि इस घटना को मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन का समय बीत चुका है। अब वरुण के ऊपर जो नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं उसे लेकर कांग्रेस पार्टी जागी है और मैदान में उतरी है कि वरुण के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, चूंकि वो अभी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, कम उम्र का युवा है, तो ऐसी धाराएं उस पर लगाने के बाद उसका भविष्य जो है वो पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में एक बार नाम आ गया तो फिर शायद भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं उज्जवल नज़र नहीं आता है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसलिए प्रशासन से, एसपी साहब से उन्होंने गुहार लगाई है कि एसपी साहब कुछ तो न्याय करिए और जो लड़का है, जो युवा है, उसके ऊपर से जो ये नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं उसे हटाने का कष्ट करिए। एसपी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी बिंदुओं पर जांच होगी और जो उचित निष्कर्ष निकल कर आएगा उस पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। उम्मीद जताई है एसपी ने, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि उनकी बातें खाली नहीं जाएंगी। धाराएं जो हैं, विभिन्न धाराएं, नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, उन्हें हटाया जाएगा। अब देखना होगा एसपी साहब के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कांग्रेसियों को, उस पर काम होता है कि नहीं, या धाराएं नहीं हटाई जाएंगी। जिसके बाद कांग्रेसी जो है, जो वृहद रूप से जिला मुख्यालय में आने का उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है, बात कही है, तो वो बात कहीं सच ना हो और कांग्रेसी वरुण के मुद्दे को लेकर के, चालान काटे जाने को लेकर के, विधायक के उसी विषय को लेकर के, वरुण के ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसे हटाए जाने को लेकर के एक बार फिर जिला मुख्यालय का रुख करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार। वो आपकी सुरक्षा है। 10 से 7 का कुछ समय का कुछ प्रतिबंधित है क्या कि उस समय नहीं पहनना है हेलमेट? गाड़ी चलाते समय हेलमेट अनिवार्य है ना। तो कोई भी विधायक मंत्री अगर ये चीज बोल रहे तो वो गलत बोल रहा है। मैं गलत, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो गलत बोल रहा है ना। क्यों नहीं बोल पाओगे? आप विभाग के टीआई हो। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य, बस ये आप बोल रहे हो ना सर। आप अगर टीआई बने होगे, आज अगर आप इतने बड़े ओहदे में हो तो आप पढ़ाई लिखाई करके बने होगे। काम की बात बताइए ना, जब मेरे व्यक्तिगत काम की बात यह है सर, मैं ये भेंट करने आया हूँ चूड़ी कंगन आप लोग को, ट्रैफिक विभाग में। क्या करूँ? ये भेंट करने आया हूँ, भेंट ले लो मेरा। क्या चीज की? आप गजेंद्र यादव मंत्री का चालान नहीं काट पा रहे हो। 10 से मुझे जानकारी वो मैं क्या चलान कर दूंगा? यदि मैं दिखा देता हूँ ना वीडियो, आपको जानकारी नहीं है, पूरा मीडिया में चल रहा है, आपको जानकारी नहीं है। आप विभाग के टीआई हो। बहस करने आए हैं कि आप? मैं बहस करने नहीं आया हूँ सर, बात करने आया हूँ। आप सीधा जवाब दोगे तो मैं सीधा बात करूंगा। बहस करने आए, सीधा जवाब दोगे सर तो सीधा जवाब मैं दूंगा। कर सकते हो आप क्यों, आप क्या जिम्मेदारी से भाग रहे हो क्या? मेरे को जिस चीज जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो क्या? बहस करने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। बात करो ढंग से तो बात करूंगा। आप ही ढंग से बात नहीं कर रहे हो तो आप करो ना मेरे से बात। मेरा सवाल जो है उसका जवाब दो। पहले आप मेरा सवाल जो है उसका आप मेरे को जवाब दो। आपको बहस करना, वीडियो बना सकते हो। ये ले लो ना, इससे भाग क्यों रहे हो? चूड़ी कंगन से बेकार की बात मत ये करो। कंगन आप लोग पहनिए सर। ये साड़ी पहनो, साड़ी। बहस करने आए कि मिलने ये आए? साड़ी आप पहनिए। ऐसा मत बोलिए। ऐसे ही बोलूंगा सर मैं। क्या करेंगे? 4 दिन के लिए जेल भेजेंगे मुझे, 2 दिन के 2 महीने के लिए जेल भेजेंगे, क्या करेंगे आप लोग? अच्छे से बात करो ना जी, जो काम करना चाह रहे हो आप बोलो। क्या प्रचार प्रसार सर? जो वैलिड चीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जानकारी मुझे नहीं, मैं कैसे बोल पाऊंगा? क्यों नहीं है विभाग को जानकारी? जब पूरे हर एक मीडिया में चल रहा है, आपको जानकारी नहीं है इस चीज की? बहस करने आया हो? मैं बहस नहीं, आप बात करने आए हो, आप बात करिए। आप जो अपनी करना चीजों चाहते से हो भागिए कर सकते हो। आप अपनी चीजों से भाग रहे हैं सर। ये हम साड़ी चूड़ी इनको ट्रैफिक टीआई को भेंट करने आए हैं क्योंकि इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। वहाँ मंत्री जी का बयान ये रहता है कि 10 से 7 बजे तक हेलमेट अनिवार्य नहीं है, उनको पता नहीं है। और आप देख सकते हैं ये साफ साफ भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। इनके अंदर बात करने तक की हिम्मत नहीं है। ट्रैफिक टीआई के ओहदा ये संभाल रहे हैं। तो सरकार को इस चीज पे देखना चाहिए और मंत्री जी को भी समझाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को भी निलंबित करना चाहिए, ट्रांसफर करके समझाइश देनी चाहिए।